हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास हाईटेक इंस्टीट्यूट के अंदर ये एक हंडोई की वरना कार आई है। इस गाड़ी की कस्टमर कंप्लेंट क्या थी कि हॉर्न नहीं इसका ऑन हो रहा। तो आज हम लोग इन स्टूडेंट्स के द्वारा इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं कि हॉर्न को कैसे चेक किया जाए और क्या फॉल्ट है। तो आज इन्होंने जो रेस करके मुझे बताया कि इसका क्लॉक स्प्रिंग वो फॉल्टी हो चुका है, हम लोग उसे रिप्लेस कर रहे हैं अब। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारे उसे रिप्लेस कर रहे हैं, देखेंगे कैसे कर रहे हैं। इन लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज ये कस्टमर की कार के ऊपर इस तरह से काम कर रहे हैं। इसे खोलते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए था सर? जो अभी आपने खोला तो आप लोगों ने इसे खोला तो किस तरह से आपने इसे खोलते वक्त क्या क्या चीज़ का नोटिस किया? सर, इसका लॉकिंग सिस्टम जो है सीधा रहना चाहिए। सेंटर में ही लगाकर इसको रखना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सीधा है कि नहीं है। यदि इस तरफ रहेगा और इस तरफ रहेगा तो ये थोड़ा सा इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। सर इसके अंदर 5 मतलब कि अगर हम लोग बात करें, ये Yes, जैसे इन्होंने अभी ये क्लॉक से निकाला है तो इसके अंदर इसका 2.5 राउंड इस साइड, 2.5 राउंड इस साइड होता है। अगर ये हमारा एक राउंड भी या हाफ राउंड भी इधर उधर हो गया तो उससे क्या होगा कि अगर हम लोग नया क्लॉक स्प्रिंग अगर डाल रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा और फॉल्टी हो जाएगा। तो आपके पास नया है अभी, Yes, तो sir. उसे आप नया को इंस्टॉल कीजिए सर। ये नया लॉक हुआ आता है जिसके पॉइंट मिले हुए रहते हैं, तो इसको सीधा ही अपन को लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो लॉकिंग रहता है इसको अलग कर देंगे। लॉकिंग निकालना पड़ेगा सर। निकालो। इस लॉक का खास ध्यान रखना है कि फिटिंग करते वक्त इसे तब निकालना है जब आप स्टीयरिंग फिट कर रहे हो। उससे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका ये क्लॉक स्प्रिंग हल्का सा भी इधर उधर मूव हो गया तो उसका अंदर से डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब इसको हम लोग जब फिट कर रहे हैं तब इसको बाहर निकाला और उसके बाद हम लोग स्टीयरिंग की फिटिंग कर रहे हैं। अब एक बार हॉर्न बजा के देखते हैं सर इसका। ओके, मतलब कि जो हॉर्न की कंप्लेंट थी वो क्लियर हो चुकी है, बट उसी के साथ इसके अंदर एयरबैग का कनेक्टर होता है और उसके साथ ही यहाँ पे हमारे म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो बटन लगे रहते हैं उन्हें इस क्लॉक स्प्रिंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम लोग इसकी पूरी फिटिंग करते हैं और दोबारा से फिटिंग करके देखते हैं कि सब कुछ ओके है क्या। तो अब ये फिटिंग हो चुकी है सर। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके म्यूजिक सिस्टम के लिए जो यहाँ पे कंट्रोल है वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर चेक करें एक बार, वॉल्यूम वगैरह चेक करें, मोड चेक कर लें। ओके सर। वहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। यस सर। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे जो नए स्टूडेंट, जो फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम लोग इस तरह से जो नए काम जिनको लेकर हमें कई बार परेशानी रहती है कि इसको कैसे हम लोग खोलें और कैसे इसकी फिटिंग करें। क्योंकि आम एक नॉर्मल मैकेनिक यहाँ पे स्टीयरिंग खोलते वक्त डर जाता है कि एयरबैग खुल जाएगा। तो एयरबैग के लिए हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पे इस तरह से हम लोग स्टूडेंट के साथ शेयर करते रहते हैं, और उससे किस तरह से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ हमने इनके साथ शेयर किया और इन्होंने इस तरह से खुद इसके ऊपर काम बनाया है। तो हम लोग यही आशा करते हैं कि नए स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो इस तरह से इन काम को लेकर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ शेयर करेंगे और हम लोग इस तरह से आपके लिए हर वक्त रेडी हैं। ओके, थैंक यू।